मेरे पति अपनी एक दोस्त की पार्टी में मुझे लेके गए। वहाँ उनके दोस्त की पत्नी बहुत ही डरी सहमी सी थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। फिर अचानक एक दिन मेरे पति के दोस्त का फ़ोन मुझे आया और अपने घर पर बुलाया। मैं समय से पहले ही पहुँच गई। घर में कोई दिखाई नहीं दिया लेकिन एक कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरी आत्मा दहल गई। रात का समय था, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बस घबराहट के चलते यही सोच रही थी कि अपने परिवार वालों को जाकर क्या बताऊँगी? इतनी रात को अकेले क्यों आई हूँ? मेरे पति कहाँ हैं? वो साथ क्यों नहीं आया? ले अकेले कैसे भेज दिया वो इस वक़्त? वो कहाँ आता? मैं तो उससे लड़ाई करके आई हूँ। उस आदमी की तो एक बार रोका तक नहीं, ऊपर से बोला जाना है तो जाओ, मैं वापस लेने नहीं आऊँगा। इतने कड़वे शब्दों से मुझे धुतकारा था कि मैं तो सहम गई थी। मेरी आंखें बस छलकती जा रही थी और बदनामी का डर मुझे अंदर से कचोट रहा था। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपनी पसंद की शादी करने के बाद अब मुझे धुतकार मिल रही थी। शायद सच में कहती है दुनिया, इश्क मोहब्बत का भूत 4 दिन में ही उतर जाता है और दाल आटे का भाव नज़र आ जाता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। लव मैरिज करने के बाद अब तो मुझे भी लगने लगा था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ है। जब इंसान की इच्छाएं पूरी ना हो तो प्यार दम तोड़ने लगता है। मेरी तो इच्छा क्या, ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। आज भी वो दिन याद करती हूँ तो सांसें थम जाती हैं जब मेरे परिवार वालों ने मुझे कितना समझाया था। सोच लो एक बार फिर से, सोच लो, जिस इंसान से तुम शादी करने जा रही हो वो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी नहीं दे पाएगा जिसकी तुम्हें आदत है। लेकिन मुझ पर तो इश्क का सवार था और शादी कर ली। शादी के बाद मेरे पति आदित्य का पहला वार उस दिन हुआ जब मैंने अपनी पसंद के कपड़े पहने। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई। वह बोला, यह क्या पहना है, जाकर साड़ी पहन कर आओ। मैं तो पहले से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ, पहले तो कभी नहीं रोका। अब तुम मेरी पत्नी हो। उस रात आदित्य के एक दोस्त के घर पार्टी में जा रहे थे। मैंने अपने पति की तरफ हैरानी से देखा तो वो गुस्से से बोला, मुझे ये कपड़े पसंद नहीं, अभी बदल कर आओ। मैं चुपचाप कपड़े बदल कर आ गई। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मर्दों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। इसे घर के बाहर औरत उर्वशी चाहिए होती है और घर आते ही काम वाली बाई। मैं तो गुस्से से तिलमिला रही थी। एक तो घर के कूलर तक नहीं एसी तो बहुत दूर की बात है। गर्मी में मरते रहो और बार बार कपड़े बदलते रहो। अच्छे कपड़े पहन खुशी ही नहीं थी, वो तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और अब तो हद हो गई। मैंने अपने घर से गाड़ी मंगवाई कि ड्राइवर हमें पार्टी तक छोड़ देगा, लेकिन साहब ने मुझसे पूछे बिना ही वो वापस भेज दी। मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, मेरे दोस्त मेरी हैसियत जानते हैं, मैंने शादी तुमसे की है, तुम्हारी दौलत से नहीं। जिन हालातों में मैं रहता हूँ तुम्हें भी ऐसे ही रहना होगा। और फिर हम रिक्शे में बैठकर पति के दोस्त की पार्टी में गए। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं तो मानो किसी और ही दुनिया में चली गई थी कि अचानक आदित्य ने उतरने को बोला और वहाँ उतरते ही मुझे ज़ोरदार झटका लगा, क्योंकि हम एक महल जैसे घर में आकर बाहर खड़े थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पति का कोई दोस्त इतना बड़ा आदमी भी हो सकता है। मैंने हैरानी से अपने पति को देखा और जैसे ही घर के अंदर जाने लगी मैंने खुद को देखा। इतना आलीशान घर और मेरी हालत कैसी फटेहाल, कम नहीं लग रहा ही थी। हम जैसे ही अंदर पहुँचे मेरे मायका याद आ गया, क्योंकि वह घर बाहर से जितना सुंदर था उससे कहाँ ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। तभी मेरे पति का दोस्त आया और उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। उन्हें देख तो मैं हैरान रह गई। वो दोनों इतने सुंदर लग रहे थे कि उनके सामने अपने आप को किसी नौकरानी से कम नहीं समझ रही थी। एक पल के लिए तो मैं अपनी पुरानी यादों में खो गई, जब मैं महंगे अच्छे कपड़े पहनकर बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती थी।
अंदर एसी इतना तेज़ था कि मुझे सर्दी लगने लगी थी। वैसे तो मैं ऐसे माहौल की आदी थी, लेकिन अब उस दिन एक उलझन सी थी। मेरे पति अपने दोस्त के साथ व्यस्त था और उसकी पत्नी मेहमानों की खातिरदारी में। इतने में मेरे पति ने एक दोस्त मुझसे आकर बोला, भाभी जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज भी दुनिया में प्यार करने वाले लोग हैं, वरना आजकल की लड़कियां तो बस पैसे के पीछे भागती हैं। उसकी बात मुझे थोड़ी चुभी। फिर हम लोगों ने खाना खाया। करीब 4 घंटे हम वहाँ रुके, लेकिन पति के दोस्त की पत्नी ने मुझे से बात तक नहीं की, और कुछ कहो तो बस मुस्कुरा देती। अब वह वहाँ से निकलने लगी। मेरा वहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जाना तो था ही। हम घर पहुँच गए। मेरे पति कपड़े बदलने लगे, लेकिन मेरा खून उबल रहा था। वापस गर्मी में कुंडी में आकर मैं आदित्य को झल्ला उठी। खुद कुछ खरीद नहीं सकते तो मेरे घर वाले दे रहे थे तो मना कर दिया। कुछ देर बाद मैंने भी कपड़े बदलकर आदित्य के दोस्त की पत्नी के आते वक्त एक गिफ्ट भी दिया था। उसे खोलकर देखने लगी। उसे देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। उसमें एक हीरे की अंगूठी थी। आदित्य बोला, वापस रख दो, इतना महंगा गिफ्ट हम नहीं लेंगे। मैं उसे वहीं रख लेट गई। मेरे पति थोड़ी ही देर में सो गया, लेकिन मुझे गर्मी से नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद हमारे झगड़े बढ़ते गए। वह मुझे नौकरी भी नहीं करने देता। मेरे पति को समझाया मिलकर कमाएंगे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वह मुझे घर के अंदर घुटन महसूस होने लगी, जैसे मैं कोई कैदी हूँ, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। मुझे मेरी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए होते थे और मेरे पति के पास नहीं होते। फिर एक मेरी माँ का फ़ोन आया और बताया, भैया भाभी बाहर घूमने गए हैं। उनसे और उदास हो गई। मैंने बातों बातों में माँ को बोल दिया मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो माँ ने तुरंत मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। मैं खुश होकर तभी शॉपिंग के लिए चली गई, लेकिन जब वापस आई तो आदित्य घर आ चुका था और चिल्लाकर बोला, बिना बताए कहाँ गई थी? बाजार गई थी कपड़े खरीदने, पैसे कहाँ से आए? माँ ने दिए। यह बिना कुछ बोले तिलमिला हुआ बाहर चला गया और रात को काफ़ी सारे कपड़े लाकर मेरे मुंह पर मार दिए और बोला, जो कपड़े तुम लाई हो उन्हें जला दो। मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोली, तुम एक पागल इंसान हो, और रोते हुए अपना बैग उठाकर उस घर से निकल गई। पति बोला, जा तो रही हो, कभी वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन मेरे कदम दहलीज पार कर गए थे। घर पहुंचकर मैं माँ से लिपट कर खूब रोई। माँ ने मुझे पूछा, क्या हुआ? लेकिन मैंने कुछ बोल नहीं पाई और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह भाभी मुझे उठाने आई और बैठकर बातें करने लगी। मैंने बड़ी उत्सुकता से उनसे पूछा, भैया आपसे कितना प्यार कैसे करते हैं? आपकी सब बातें कैसे मानते हैं? भाभी बोली, पति के दिल की जगह बनाने के लिए बस उनके साथ वफादार रहो। मैं सर झुकाए बैठी रही। घर में मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। मुझे 10 दिन हो चुके थे। मायके में मेरे पति का ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज। फिर अचानक एक दिन मुझे एक कॉल आई। मेरे पति का वही दोस्त था जिसके घर पर हम पार्टी में गए थे। वह बोला, आपसे कुछ बात करनी है, जो उस दिन नहीं हो पाई थी। मैंने भी कटाक से हाँ कर दिया और अगले दिन अपनी गाड़ी में बैठकर पहुंच गई। दिए गए समय से काफ़ी पहले पहुंच गई। उसके घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, कोई है? फिर मुझे हल्की सी आवाज़ आई, कोई कमरे का दरवाज़ा बजा रहा था। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। आदित्य के दोस्त की पत्नी बंधी हुई खून से लथपथ पड़ी थी। मैंने उसे खोला तो वह बोल पड़ी, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो जानवर तुम्हें भी मार डालेगा। उसके बाद जो उसने बताया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। वह बोली, उसका पति बहुत बड़ा डॉन है, मुझे रोज़ मारता पीटता है। इतना सुनकर मैं सीधा अपने घर आकर
रुकी और अपने बिस्तर पर बेसुध सी पड़ गई। फिर मुझे आदित्य के दोस्त की पत्नी का ख्याल आया कि मैं अपने भाई के कमरे में गई और वहाँ का नज़ारा देखकर मुझे बड़ा झटका लगा। उल्टे पांव वापस आ गई क्योंकि मेरा भाई भी भाभी के साथ मार पिटाई कर रहा था और भाभी चिल्ला रही थी। अब मुझे समझ आ गया कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं और मेरा पति जो मुझे इतना प्यार करता था, बस पैसे ही तो नहीं थे उसके पास, कभी हाथ नहीं उठाया मेरे ऊपर। मेरा मन कर रहा था कि अभी भाग जाऊं यहाँ से कि तभी चमत्कार हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे पति मुझे लेने आ गया और मुझे चुपचाप उनके साथ चल दी। लेकिन घर के से बाहर निकलते ही हैरान रह गई क्योंकि घर के बाहर एक शानदार कार खड़ी थी। तब मेरे पति ने बताया कि ये गाड़ी उसने अपनी कंपनी की तरफ से मिली है। आदित्य ने मुझसे माफ़ी मांगी, मेरी भी आंख भर आई। उसने मुझे बाहों में ले लिया और सब बातें बताई। उसका दोस्त पुलिस ने पकड़ लिया है और वो उसका कोई दोस्त नहीं था, वह तो बस नाटक कर रहा था उसे पकड़वाने के लिए, क्योंकि मेरे पति एक खुफिया एजेंट हैं और पागल में कोई गरीब फटेहाल नहीं हूँ। ये सब नाटक का हिस्सा था उसे पकड़वाने के लिए। अब काम पूरा हो गया है। मैंने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया जिसने मेरी सही समय पर आंखें खोल दी और मेरी गृहस्थी उजाड़ने से बच गई। ये कहानी उन लड़कियों के लिए सीख है जो बिना सोचे समझे अपने घर छोड़ देती हैं और उम्र भर मायके की यातनाओं को सहना पड़ता है। जो मेरे साथ हुआ शायद ही वो किसी और लड़की के साथ हो, उनका पति भी ऐसा निकले। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पति को छोड़ दें। हमेशा अपने पति के साथ अपनी गृहस्थी को उसी तरीके से चलाना चाहिए जैसे कि सब चाहते हैं। और अपने घर को चलाने के लिए बहुत सारे हमें सैक्रिफाइसेस करने होते हैं जो हर लड़की को करने चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लड़की ही सैक्रिफाइसेस करे, हमें लड़कों को भी ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह से उनके साथ जो शादी करके लड़की आई है उसके साथ रहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।